देखिए प्रश्न ये है कि दो रेलगाड़ियां हैं जिनकी लंबाइयां 80 मीटर और 100 मीटर है। जब यह एक ही दिशा में गति करती है तो 18 सेकंड का समय लगता है, और जब यह विपरीत दिशा में गति करती है तो 9 सेकंड का समय। आपको दोनों रेलगाड़ियों की चालें बतानी है, दोनों की मालूम। तो अभी देखो ये मीटर है और ये क्या है, सेकंड है। तो अभी मैंने सुविधा के लिए मान लिया कि माना इसकी जो है चाल s मीटर पर सेकंड है और इसकी जो है s1 और इसकी s2 मीटर प्रति, ऐसा मान लिया। चाल बराबर सभी को ज्ञात है, चाल बराबर दूरी बटे सापेक्ष चाल क्या होगी। तो जाहिर सी बात है ये समय यहाँ अलग, यहाँ ज्यादा लग रहा है, यहाँ कम लग रहा है, क्योंकि यहाँ दिशा एक है और यहाँ दिशा अलग। आपको सिखाया गया है कि एक ही दिशा में चालें क्या हो जाती है, घट जाती है। तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, s1 माइनस, और यहाँ पे ध्यान दें ये मामला 9 सेकंड वाला किस दिशा का है, तो आपको सिखाया गया है विपरीत दिशा में चालें क्या हो जाती है। चाल जुड़कर बने घटकर बने सापेक्ष चाल, चाल बराबर सदैव क्या होता है, दूरी बटे समय। मामला एक ही दिशा का हो, मामला विपरीत दिशा का हो, मामला ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही हो, मामला ट्रेन खंभे को पार कर रही हो, आपको सिखाया गया है कि जो सापेक्ष दूरी होती है वो या तो ट्रेन की क्या होगी और या तो सदैव, तो भाई सापेक्ष लंबाई तो जुड़ जाएगी। चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है, और दूरी क्या है, एक की 80 और एक की 100, तो दूरी क्या होगी, यहाँ पे चाल बराबर दूरी, तो दूरी तो जुड़ेगी कितनी, और चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय कितना होगा, यहाँ समय कितना, समान दिशा में चाल घटेगी और विपरीत दिशा में चालें क्या होगी। तो आइए, भूल गए इतनी जल्दी, ऐसे याद करो, एक ही दिशा में चालें घटकर आती है और विपरीत दिशा में चालें, ऐसे कैसे भूल जाते हैं भाई। लंबाइयां तो सदैव क्या होती है, जुड़ती है। तो एक बार दो चीजों का जोड़ कितना है, दो चीजों का जोड़ कितना है और दो चीजों का अंतर कितना है। मैं एक बार और बता देता हूँ, ध्यान दें। सवाल क्या है, दो गाड़ियां 80 मीटर और 100 मीटर लंबाई है, और जब यह एक ही दिशा में गति करती है तो एक दूसरे को 18 सेकंड में पार करती हैं, और जब यह विपरीत दिशा में गति करती है तो एक दूसरे को 9 सेकंड में पार करती है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, 18 और 9 ऐसे समय अलग अलग क्यों लगे, इसलिए लगे क्योंकि ये एक ही दिशा है और ये, और एक ही दिशा में चाल कैसे आती है, तो चाल घट कर आएगी यानी कम हो जाएगी, तो समय क्या लगेगा। और यहाँ पे विपरीत दिशा में चालें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगी, तो चाल जुड़कर बनेगी यानी चाल क्या हो जाएगी ज्यादा, तो समय क्या हो जाएगा। कोई बात नहीं, चाल बराबर तो सभी को ज्ञात है, क्या होता है, तो सापेक्ष चाल s1 माइनस s2, सापेक्ष चाल s1 प्लस s2 बराबर दूरी बटे, दूरी तो सदैव जुड़ती है, क्या होती है, सापेक्ष दूरी या तो ट्रेन की लंबाई या तो सदैव, हमने प्रैक्टिकल भी किए थे विपरीत दिशा में दिशा, ठीक है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। अब वापस समय आ गया है कि अभी अभी जो बात हमने सिखाई थी, दो चीजों का जोड़ 20 है और दो चीजों का अंतर क्या है, 10 है। तो बताओ पहली चीज क्या होगी, अभी सीखा, दो चीजों का जोड़ कितना है और दो चीजों का अंतर कितना है, 10 है। तो जो पहली चीज होगी 20 और 10, 30 बटे 2, 15। अब ध्यान दो, ये मीटर पर सेकेंड है। दूसरी चीज क्या होगी, दोनों का अंतर और बटे 20 माइनस 10 कितना। अच्छा, जब चाल 5 है तो 5 का मतलब हमने सीखा था, और जब अब 5 है 15 है तो कितना है, क्या बात समझ। देखिए नवा प्रश्न क्या है, दो रेलगाड़ियां हैं जिनकी लंबाइयां 700 मीटर और 800 मीटर है, कितनी, और जब यह विपरीत दिशा में गति करती है तो एक दूसरे को 15 सेकंड में पार करती है, और जब यह एक ही दिशा में गति करती है तो एक दूसरे को 25 सेकंड में पार करती है। अच्छा, यहाँ 15 यहाँ 25 ज्यादा क्यों लगा हुआ, क्योंकि दिशाएं अलग है, ये विपरीत और ये
विपरीत दिशा में चालें जुड़कर बनती हैं। कैसे बनती हैं? तो चाल ज्यादा हो जाती, समय कम हो जाता। और एक ही दिशा में चालें घटकर बनती हैं, तो जाहिर सी बात है चाल घटती कम होगी, समय ज्यादा होगा। विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं, एक ही दिशा में चालें घट जाती हैं। तो आपने कहा चाल बराबर तो होता है तो दूरी बटे समय, और दूरी सदैव और समय दिया है कितना? दूरी सदैव जुड़कर बनती और समय दिया है कितना? तो ये आया कितना? 100, और ये आया 25 गुणे 6 60। तो अगेन बच्चों दो चीजों का जोड़ 100 है और उनका अंतर 60 है, तो 100 धन 60 108 60 और बटे 2 कितना है? अच्छा, पहली संख्या 80 आई, दूसरी क्या आ जाएगी? 100 माइनस 60 40 बटे 2। अब 5 चौको 20, तो 18 चौको 52, और 5 गुणे 16 80 होता है, तो 18 गुणे 16 क्या हो जाता है? 16 128, 16 का 16 और 12, ठीक है ना? चूंकि आपको ध्यान रखना है किलोमीटर प्रति घंटे में और मीटर पर सेकंड में जो रेशियो होता है वो 18 और किसका होता है? तो मेरी बात समझ में आ गई? आज के लिए तो इनका एक कांसेप्ट और बचा है, तो उसको